ऐसी TRE 4 में जो है ना, इस बुक का जो है सो अहम रोल रहता है। और ये घटना चक्र का BPSC पूर्वालोकन है। इसमें 38वीं से लेकर जो है ना सो अभी तक जितने भी प्रशासनिक BPSC का एग्जाम हुआ है, तो इसका जो है ना क्वेश्चन और आंसर दिया गया। और इसमें क्वेश्चन आंसर ही नहीं दिया गया, इसके साथ साथ जो है ना ये बहुत सारा फैक्ट जो है सो इसमें लगाया गया है। जैसे हम आज देखते हैं। और एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि BPSC का नेचर कहा जाना चाहिए ना, तो नेचर ये है कि आज तक वो जितने भी प्रशासनिक हो या BPSC TRE 1 हो, 2 हो, 3 हो, और जितने भी प्रशासनिक आज तक जितना भी एग्जाम हुआ, जैसे 68वीं, 69वीं, 67वीं जितने भी एग्जाम हो गया, आप क्वेश्चन उठा कर देख लो तो वो 20 से 25 क्वेश्चन जो है ना वो पूर्वालोकन से पूछता ही है। क्योंकि वो क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है सो वो एग्जाम में देता है। जैसे कि अब हम निकालेंगे कि 1857 का विद्रोह बिहार के कौन से नेता था, तो वो जो है सो जैसे कि वीर कुंवर सिंह, तो वो कहाँ हुआ था। फिर अगले बार ऐसे पूछेगा कि वो 1857 में विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बिहार में। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन जो है सो पूछने का इसका BPSC का अंदाज रहता है। तो इस वजह से जो है ना हम सबसे पहले पूर्वालोकन को अच्छा ढंग से एनालिसिस कर लेना चाहिए। और इसमें ये क्वेश्चन एक में एक नहीं, वो इसमें 10 क्वेश्चन बनता है। जैसे आज हम भारतीय इतिहास यदि उठाते हैं तो देख लीजिए कितना अच्छा यदि सपोर्टेड हम यदि हम कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो यह नैनदेव था। अब देखिए यहाँ कितना क्वेश्चन बन रहा है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? नैनदेव था, ठीक है। और कर्नाट वंश के अब यहाँ मैंने ऐसे टिक आउट कर रखा हूँ, इसी तरह आप भी टिक आउट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा कि नैनदेव जो है सो नैनदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ बनाया था। 2 क्वेश्चन बना, एक तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? नैनदेव था। और इसके नीचे कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे सपोज दैट पूछा कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था, तो वो BPSC का जो आज तक नेचर रहता है कि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो वो अगले बार ऐसा भी पूछ सकता है कि जैसे नैनदेव ने कर्नाट की राजधानी कहाँ बनाया था, तो सिमरावगढ़ बनाया था। कर्नाट वंश के शासनकाल क्या रहा था, तो 297 से 1325 रहा था, और वह मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है। तो इसी तरह से जो है सो वो क्वेश्चन जो है सो बनाता है। इसी तरह आप चले से कौन संबंधित है, तो ये हो गया। जैसे इसका आंसर हो गया BD सावरकर। तो अब है अभिनव भारत जो है सो किस वर्ष स्थापना हुआ था, तो 1904 में हुआ था। और स्थान कहाँ था, तो नासिक था। संस्थापक तो मालूम हो गया BD सावरकर। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ था क्वेश्चन, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन सा मशहूर है, तो लाला लाजपत राय है। तो यहाँ हो गया कि लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। तो ये तो क्वेश्चन में ही आ गया। और वे भारतीय गरम दल के नेता थे। फिर क्वेश्चन बन गया क्या, लाला लाजपत राय भारतीय गरम दल के नेता थे, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बन गया, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन एक फिर बन गया कि वो कैसे मारे गए या उसका देहांत कैसे हुआ। तो साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस नेतृत्व के दौरान लाला जी पर जो है सो लाठियों से वार किया गया। इसके अनुसार जो है 27 दिसंबर 1908 को जो है सो उसका देहांत हो गया। अब देखिए कितना अच्छा रहा कि शेरे पंजाब के नाम से कौन सा मशहूर है, तो इसका आंसर हो गया आपको लाला लाजपत राय। उसके अकॉर्डिंग उसने 3 क्वेश्चन बना है। जैसे लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। कौन से दल के नेता थे? गरम दल के नेता थे। उसे पंजाब केसरी भी माना जाता है। तो उसे जो है सो पंजाब केसरी भी माना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी माना जाता है। और उसका देहांत जो है सो 27 नवंबर 1928 को हुआ। और क्यों हुआ, तो वह साइमन कमीशन का विरोध में एक जो है ना जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। इसमें लाला जी को जो है सो लाठियों का
प्रहार से घायल हो गया, इसके कारण उसका मृत्यु हो गया। तो एक क्वेश्चन था, उसके अंतर्गत जो है सो यहाँ 3 क्वेश्चन बना है। तो इसी तरह जो है ना सो सारा आपको देखेंगे और सब में जो है ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा और ऐसे करके आपको टिक आउट कर लेना है और उसको जो है ना सब फैक्ट बना के हमको अलग अलग फैक्ट बना के हमको याद करना है। कैसे फैक्ट बनाना है, तो ऐसे कि ये जो है भारतीय गरम दल के नेता थे, इन्हें पंजाब केसरी माना जाता है। 27 नवंबर इसका देहांत हुआ था साइमन कमीशन के विरोध में नेतृत्व कर। यहाँ 3 क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे करके बहुत ही अच्छा इसमें दिया गया है और एक एक करके बारीकी नज़र से हमको देखना है और हमको केवल ये ही नहीं याद करना है, उसके साथ साथ हमको ये भी याद करना है। और कोई भी क्वेश्चन को आप उठा लो तो आप देख लो। अब जैसे यहाँ सपोर्टेड कर इनमें कौन सा नेता गरम दल से संबंधित है, तो अरविंद घोष है। तो अरविंद घोष के बारे में कितना दिया गया था कि अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। वे गरम दल के 4 स्तंभ, अब 4 स्तंभ देखिए वहाँ क्या हो गया कि 4 स्तंभ कौन कौन थे। तो यहाँ आपको गरम दल का निकल गया बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन बन गया कि 4 गो आप गरम दल का नेता जो था तो वह हो गया आपको लाला लाजपत राय, ये हो गया। एक क्वेश्चन बन गया 1893 में उन्होंने कांग्रेस के श्रमिक से दूर हुआ, 2 क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे करके जो है ना हमको जितना ही अच्छा टॉपिक लगे बस हमको उसी को जो है सो टिक आउट करना है और बस हमको उसी को पढ़ना है। ये नहीं कि हमको पूरा पढ़ना है, ऐसा कोई बात नहीं है, हमको केवल उसी को पढ़ना है। जैसे इसमें देखिए सभी, जैसे भारतीय क्रांति में जननी किसे कहा गया है, तो मैडम भिकाजी कामा को कहा गया है। मैडम भिकाजी कामा का जन्म कब हुआ था, यहाँ निकल के एक तो क्वेश्चन मिला कि एक तो क्वेश्चन था कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता, मैडम भिकाजी। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा मैडम भिकाजी कामा का जो है सो जन्मदिन कब हुआ था, तो वह 24 अगस्त 1861 का हुआ था। उसका माता पिता क्या थे, तो फारसी थे। 2 क्वेश्चन बना। उस शोरबाजी प्रेमजी पटेल उसके पिता का नाम था। 3 क्वेश्चन बन गया। उसका विवाह जो है रुस्तम आर कामा के से हुआ था। तो इसमें क्या होता है ना कि हमको उसी टाइप का क्वेश्चन मिलता है, जो कि हमको जिस टाइप का क्वेश्चन हमको एग्जाम में आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो उसी तरह से जैसे भंग कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो भंग के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय घोषणा कर दिया। बंगाल विभाजन का निर्णय कब घोषणा किया, 20 जुलाई 1905 को। और 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में एक विदेशी बैठक हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गए। तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनेगा। इसी कारण जो है ना ये चीज जो है सो बहुत ही अच्छा है। जैसे ये कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा है। 48वीं बीपीएससी में 2008 में पूछा हुआ है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था, तो वह 1908 में किया गया था। अब यह क्वेश्चन ऐसे आगे पूछ देगा कि मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या कब किया गया था, तो यहाँ जो है सो जैसे 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। तो कोई दूसरा जो उसमें रहेगा बी में लिख के देगा 30 जून 1908, फिर कर देगा 30 जनवरी 1908, फिर दे देगा 30 दिसंबर 1908। तो यह 30 दिसंबर 1908 को बिहार में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस को प्रफुल्ल चाकी किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। तो यहाँ कौन फेंका था, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो हमको ऐसे करके याद करना है, ऐसे टिक आउट कर लेंगे। तो 30 जनवरी 1908 को बिहार में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है सो किंग्स फोर्ट पर बम फेंका। अब उसको जो है सो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया और जो है सो खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उसे फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी किस कारण दिया गया, क्योंकि उसने 30 अप्रैल 1908 में बिहार में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया था, उस पर बम फेंका था। इसी कारण उसको जो है सो फांसी के दिया गया। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन बन गया। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कितना अच्छा फैक्ट दिया गया है
कि यंग पत्रिका का गतिविधियों का यंग पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ यंग पत्रिका जुड़ी हुई थी, और जो है सो यंग जुड़ी हुई थी। अब ये हो गया कि यंग इंडिया पत्रिका जुड़ी हुई थी। अब यंग इंडिया पत्रिका किसने लिखा था? तो उसका संपादन कौन करता था? उसका संपादन यंग इंडिया का संपादन किया था आपको महात्मा गांधी ने किया था। तो ये चीज हमें इससे मिल गया। तो ये चीज बहुत ही बेहतरीन रहता है कि एक क्वेश्चन से हमको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ नीचे में मिल गया गदर नामक अखबार भी निकला था। तो गांधी जी का गदर नामक अखबार था, इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। युगांतर तथा संध्या पत्रिका क्रांतिकारी, युगांतर तथा संध्या पत्रिका गतिवादी संबंधित थी, तो ये भी मिल गया। तो ऐसे करके ही कहा जाना चाहिए ना। तो सभी जगह, सभी में से एक क्वेश्चन से हमको 5 क्वेश्चन बनता है। तो इसी तरह हमको कितना सारा क्वेश्चन तुरंत याद हो जाएगा। तो ये इसी कारण बहुत ही अच्छा बुक है आपको लिए।